बच्चों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूर के पद का पहला पद देखा था, सुना था, जाना था, सीखा था। आज हम लोग दूसरे पद के बारे में, उसके अर्थ, उसके भावार्थ, उसके कठिन शब्द, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा पद इस प्रकार है। पहले मैं पूरा पद पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर उसके अर्थ और कठिन शब्द मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पद इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही री, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहार जितहि तैं, उड़तें उततें धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादान लही। कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? उस मर्यादा का पालन नहीं करने से गोपियों को कितने कष्ट सहने पड़े, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। और गोपियां कौन सी बात अपने मन के अंदर छुपाकर बैठी थीं, जो अभी कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं उद्धव से, मन की मन ही मांझ रही री। बच्चों, मन की बात मन में ही रह गई। मांझ का जो अर्थ होता है, मांझ, इसका जो अर्थ होता है वह है बीच में, बीच। तो गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही रे, मन की बात मन में ही रह गई। वो जो बात थी गोपियों के मन के अंदर, वह उनकी आशा थी, उनकी उम्मीद थी कि वे किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के सामने अपने हृदय का प्रेम, अपने हृदय के प्रेम के उद्गार को अभिव्यक्त कर सकें, अर्थात कह सकें कि हम सब कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं। यह बात उनके मन में ही रह गई। और अब कहती हैं, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। है उद्धव, जब ये खबर मिली आपके माध्यम से, आपके आने के बाद, कि कृष्ण नहीं आएंगे, तो अब आप बताइए कि हम लोग अपने मन की उस बात को किससे जाकर कहें? कौन हमारी बात सुनेगा? कहते नहीं बन रहा है। अब क्या आप जानते हैं, ये जो हमारी दशा है, जिस रूप में आज आप हम सबको यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी ऐसी दशा क्यों है? हमने शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, हर प्रकार के कष्टों को सहा है, सहन किया है। क्यों किया है सहन? ऐसा सहन करने की शक्ति हमें कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्यों मिली? एक ही मात्र कारण है कि कृष्ण के आने की उम्मीद। जब कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने हम लोगों से आने की आस बंधा दी थी, आने की उम्मीद बंधा दी थी। आस माने उम्मीद, आशा या उम्मीद। आवन की आस, आने की उम्मीद, आने की आशा कृष्ण ने बंधा दी थी हम लोगों को, और कहा था कि वे आएंगे, हमसे मिलने जरूर आएंगे।
इसी उम्मीद के बल पर, इसी आशा के बल पर हम लोग आज तक तन की व्यथा, मन की व्यथा सहते रहे। बिथा शब्द है, बिथा ये हिंदी के शुद्ध व्यथा शब्द से बन गया है। व्यथा माने कष्ट, उसी से ये बिथा हो गया। और यहाँ पर है अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। तन की व्यथा, मन की व्यथा, तन का कष्ट, मन का कष्ट हम सहते रहे। और अब हमारी हालत कैसी है? एक तो कष्ट सहते रहे, दूसरे आप आकर हमें योग का संदेश सुना रहे हैं। तो हमें कैसा लग रहा है, मैं आपको कहती हूँ कि अब इन जोग संदेशन सुनी जोग योग संदेशनी संदेश, अब इन जोग संदेशनी सुन सुनकर बिरहिन बिरह दही। हम जो बिरहिनी हैं, हम जो वियोगिनी हैं, हम जो विरह की आग में पहले से ही जल रही हैं, वह आग, वह पीड़ा, वह विरह की आग और अधिक दहक रही है। दही का शब्द का प्रयोग यहाँ सूरदास जी ने किया है। दही माने खाने वाला दही नहीं, दही माने दहन क्रिया से हुआ है जलना। हमारा वियोग और अधिक बढ़ रहा है, हम वियोग की अग्नि में और अधिक जल रहे हैं। चाहती हुतों गुहार जीत हिते, अपनी रक्षा के लिए हम जिधर भी कृष्ण को आवाज़ लगाते हैं, अपनी रक्षार्थ हम यदि कृष्ण को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो जिधर भी मुँह करके, जिस दिशा में भी मुँह करके हम कृष्ण की गुहार लगा रहे हैं, उधर से ही आपके योग और ज्ञान की धारा बहती चली आ रही है, जो हमारे विरह को कम नहीं कर रही है बल्कि और अधिक बढ़ा रही है। सूरदास कहते हैं, गोपियों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, अब धीरज क्यों धारण करें, अब धीरज हम लोग क्यों धारण करें। धीर माने धीरज, धैर्य, धीरज। सूर कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। यह लोक मर्यादा होती है। मर्यादा, ज्यादा माने मर्यादा। लोक मर्यादा है। क्या है लोक मर्यादा? कि किसी को जब आप वचन देते हैं, किसी को जब आप वचन देते हैं किसी भी कार्य को करने का, और जब आप उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो एक प्रकार की मर्यादा है। हमें उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। वचन निभाने की जो मर्यादा होती है उसका पालन नहीं किया, इसलिए अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता है। समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। सो इस वीडियो में हम इसी दूसरे पद की चर्चा कर रहे थे। अगले वीडियो में हम लोग तीसरे पद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आपको वीडियो से संबंधित यदि कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पर kumarsumanmahendra@gmail.com पर अपने सुझाव या कमेंट आप में लिख सकते हैं। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी आप इस ईमेल की मदद ले सकते हैं। और वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत है।